नमस्कार। अनंत कथा अमृत के भाग 71 में आपका स्वागत है। रमा जोशी बताती हैं, मेरे पति सरकारी दौरे पर इलाहाबाद से बाहर गए थे। ईसाइयों का YMCA में बड़े दिन का त्यौहार था। मेरे मंझले लड़के पन्नू उर्फ भारत भूषण तब केवल 13-14 वर्ष की उम्र प्राप्त को उन्होंने बांसुरी वादन के लिए आमंत्रित किया था। मैंने बहुत मना किया। रात में 5-6 मील दूर जाने को कि आधी रात को लौटोगे। सुनसान जाड़े की रात में मैं अकेली हूँ, कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी, आधी पर वह जिद में अड़ा रहा। रोश में उसके सामने चाबी फेंक बोली, ताला लगाकर दे जाना मुझे दादा के घर पर, और चली गई महाराज जी के पास। जाड़े की शाम के 7:30 बज चुके थे। कुछ देर बाद पन्नू जी तैयार होकर वहीं आ गए। महाराज जी को प्रणाम कर चाबी मुझे देने लगे तो मैंने महाराज जी से इस आशा से कि वह खुद मना कर देंगे पन्नू को शिकायत की कि महाराज यह यहाँ है नहीं और यह 5-6 मील दूर इतनी रात को जा रहा है ईसाइयों के बीच बांसुरी बजाने। सुनसान रास्ते में कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी अकेले, इसे मना कर दीजिए आदि। तब महाराज जी ने पन्नू से ही पूछा, कहाँ जा रहे हो? उसने बताया तो बोले, जाओ जल्दी आना, तुम्हारी माँ कुछ चिंता होगी। अब तक डरा हुआ पन्नू अति प्रसन्नता से महाराज जी को प्रणाम कर भाग लिया। महाराज जी की इस लीला को सभी उपस्थित लोग देखते रह गए। बाबा जी के इस अप्रत्याशित आचरण से मैं भी हस्तप्रद हो गई। तभी महाराज जी ने कुछ झुककर मुझसे कहा, यह क्या कम है कि बताकर जा रहा है। इस पर वहाँ उपस्थित कुछ लोग हंस दिए। तब महाराज जी ने उनकी तरफ देखकर कुछ रोष से बोले, हंस क्या रहे हो? इसके तो बताकर जाएंगे, पर तुम्हारे बाहर से ताला मारकर सिनेमा देखने चले जाएंगे और तुम सोते रह जाओगे। कालांतर में हुआ भी ऐसा ही। नई पीढ़ियों के नवयुवकों की मानसिकता का ऐसा व्यवहारिक ज्ञान केवल महाराज जी को ही हो सकता था। दादा से कहा भी था, दादा जवानी पर किसी का जोर नहीं, इनसे ज़्यादा ना बोलना, तुमको भी मारेंगे कभी और मुझको भी। उस दिन और भी मैं कि अकल और उम्र 6:45 नहीं होती पर घर पहुंची तो पाया कि पन्नू भी पहुंच गया थोड़ी देर में। उसका बांसुरी वादन अन्य कलाकारों से देर में पहुंचने के कारण पहले ही हो गया। महाराज जी की उक्त लीला से प्रभावित हो वह अन्य आइटम देखने का विचार त्याग शीघ्र घर वापस आ गया। महाराज जी ने पन्नू की बात भी रख ली और मुझे भी शांति दिलवा दी। आज के अध्याय में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अनंत कथा अमृत के एक नए अध्याय के साथ। राम राम।